तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि बिना एआर मशीन के यानी कि बिना ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टरोमीटर मशीन के आप जो है आई टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, फिर भी बहुत सारे हमारे जो नए ऑप्टिशियन है, नए जो ट्रेनर आए हैं, उनको आई टेस्ट करने में दिक्कत हो रही है और वो मुझे लगातार कमेंट में लिखते हैं कि सर आई टेस्ट करने का कोई टेक्निक बता दीजिए, कुछ फॉर्मूला बता दीजिए ताकि हम जल्दी से आई टेस्ट करना सीख जाएं। तो वेल फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बिना एआर मशीन के आपको आई टेस्ट करने का कुछ फार्मूला देने वाला हूं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट वही चीज ही आपको लगेगा, ये सिर्फ एक फार्मूला है। आप इसको याद रखेंगे, ये सिर्फ एक फार्मूला है कि कैसे आई टेस्ट किया जाता है बिना एआर मशीन का। और एआर मशीन अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे बिना एआर मशीन की आप एक अच्छा आई टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ आएगा। और अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अभी से वीडियो को बंद कर दीजिए, मत देखिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आने वाला है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आई टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ बोर्ड पे मैंने कुछ लिख के रखा है, एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये सब क्या चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो पेशेंट आया है उसकी एज क्या है। आप जैसे कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपका एज देख पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसका भी एक फार्मूला है, एज से भी पता लगाया जाता है। ठीक है, उसकी एज देखेंगे, फिर उसकी आई की टेस्टिंग करते हैं। आई टेस्टिंग में जैसे कि आंखों का लाल होना या किसी प्रकार की डैमेज होना, अगर ऐसी कोई समस्या है और आप फर्स्ट टाइम आई टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे पेशेंट का आई टेस्ट ना करें। अगर मतलब लाल है या कुछ प्रॉब्लम होती है ना जो बहुत ज्यादा, या फिर किसी किसी में डार्क सर्कल आ जाता है, व्हाइट सर्कल दिखाई देता है, किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप टेस्ट मत कीजिए, उसको डॉक्टर के पास भेज दीजिए। उसके बाद जो नॉर्मल आइस वाले रहते हैं, जिनको विजन में प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों का आप टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। यहां पर हमने लिखा है बी प्लस बी, ठीक है, इसका एक फार्मूला है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक एक करके बता देता हूं। बी बी, ये इसका मतलब ये है, मैंने अपने हिंदी तरीके से लिखा है आपको समझाने के लिए, बच्चे और बूढ़े। ठीक है, बच्चे और बूढ़े अगर आपके पेशेंट हैं तो उनको प्लस नंबर लगता है। इस चीज का आप याद रखेंगे कि ये उसको अक्सर जो होता है हाइपरमेट्रिक का ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, इसलिए बच्चे और बूढ़े को प्लस नंबर से हम जांच करेंगे। उसके बाद जितने भी एडल्ट्स होते हैं, यानी कि 14 साल 12 साल से ऊपर जो भी एडल्ट्स आते हैं ना, 40 साल से कम तक के, तो इसको क्या होता है, अक्सर मायोपिक प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में उन लोगों को माइनस का नंबर देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बी प्लस में है और एडल्ट जो है वो माइनस में है। आप नोट भी कर सकते हैं। तो समझ गए, बच्चे और बूढ़े आपके पास आते हैं आई टेस्ट करवाने के लिए, तो आपको देखना है कि इसकी एज क्या है और इसकी साइज क्या है। तो उस हिसाब से आप जो है अंदाजा पहले ही लगा लेंगे कि इसको प्लस के पहले दिखाना है या माइनस के दिखाना है। यहां तक हो गया क्लियर। दूसरा स्टेप आता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि उनकी आंखों को चेक करना है, आपको अच्छे से देखना है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है और ये है वो स्टेप। ठीक है, इस स्टेप को आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। आपके पास होता है एक चार्ट होता है, ठीक है, इस चार्ट में 6x6, 6x9, 6x12 और 18 स्टेप पर लिखा होता है। आप देखेंगे ये चार्ट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, बिना इसके टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ट्रायल सेट भी होना चाहिए, है ना। और ट्रायल सेट क्या है उसको भी समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, ट्रायल सेट को समझिए, वो आप जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। आपको क्या करना है, पेशेंट को 6 मीटर में बैठाना है। अगर आपकी शॉप में मिरर है तो मिरर का यूज कर सकते हैं। 6 मीटर में आप बैठाएंगे 20 फीट। अक्सर 6 मीटर को बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 20 फीट, लेकिन ज्यादातर जगह 20 फीट नहीं होती है, थोड़ा बहुत कम आगे पीछे भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 मीटर पे बैठा दीजिए आप। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पेशेंट को बस ये बोर्ड दिखाना है, ये चार्ट दिखाना है और पूछना है कि ये कहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक आंख वो आपको सेट से एक आंख को बंद करवा देंगे, वो जो ग्लासेस आते हैं ना, आपको पता ही होगा, उससे एक आंख को बंद कर दीजिए। एक आंख से आप पहले देखने के बोलिए
कि ये कहाँ तक दिख रहा है, क्या 6/6 दिखाई दे रहा है? वो बोलेगा नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 6/9 दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 6/12 दिखाई दे रहा है? हाँ ये दिख रहा है। बिना कुछ किए एक आंख से उनको ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके सेकंड लाइन को चेक करना है कि सेकंड में क्या प्रॉब्लम है। उनको पता चलता है कि सेकंड में ये 6/9 भी दिखाई दे रही है। तो मान लीजिए हम इसको राइट मान लेते हैं और इसको लेफ्ट। तो इस तरीके का आपका विजन, एक पर्टिकुलर विजन आपको मिल गया। ये विदाउट चश्मा है, ठीक है, विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस पहले चेक करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले बिना किसी पावर के, बिना ग्लासेस यूज किए ये पढ़वाना है। अब आपके पास रिजल्ट आ गया कि राइट में जो है 6/12 है और लेफ्ट में है 6/9। अब क्या करना है, अब ये फार्मूला काम आता है। देखिए ये फार्मूला हमने बना के रखा है आपके लिए, बहुत ही सिंपल है समझना। चलिए अब शुरू करते हैं इनका लेफ्ट में। पहले राइट वाले को देखेंगे तो 6/12 आया है ना, एक आपको बंद रखना ही है आपको। 6/12 आया है तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए कि 6/9 अगर किसी का विजन आता है बिना चश्मे का तो हम उसको 0.5 देते हैं। आप चाहें तो 0.25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को फिर भी साफ या कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आता है तो आप 0.50 से स्टार्ट करेंगे 6/9 के लिए। ठीक है, बिना चश्मे का अगर 6/12 पेशेंट को दिखाई दे रहा है तो आपको चश्मा में जब आप ट्रायल सेट लेंस लगाते हैं तो आपको 0.75 देना है। अब 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे ना मैंने प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि अगर बच्चा या बूढ़ा आया तो आपको प्लस से टेस्ट करना है और एडल्ट आया तो माइनस से टेस्ट करना है। ठीक है, तो आपका पेशेंट मान लो समझ लीजिए कोई बढ़िया खूबसूरत लड़की आई है 20 साल की, तो आपको क्या करना है, माइनस में देना है ना। 6/12 आया है मतलब -0.5 आपको उसके आइस में लगाना है। अब उसको पढ़ने के लिए बोलना है कि विजन कहां तक आया, चश्मा लगाने के बाद विथ ग्लासेस, यहां पर हम लिख देते हैं विथ ग्लासेस। अब आपने ये नंबर लगा दिया -0.75। अब फिर से उसको रीड करने के लिए बोलिए, तो रीड करने में देखना डायरेक्टली आपको 6/6 का विजन उसको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो और भी प्रोसेस है, उसको हम आगे बताएंगे। 6/6 विजन आना चाहिए और वो भी एकदम क्लियर आना चाहिए, ये होना चाहिए आपका मोटो। ठीक, अब लेफ्ट आई सिंपल है। अब लेफ्ट आई में 6/9 है तो आपको क्या करना है, ये 0.50 लगा देना है और वो जब आप लगाएंगे तो 6/6 इसका भी आ जाएगा, तो राइट और लेफ्ट दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब हो गया, ये तो समझ आ गया फार्मूला, है ना। अब फिर भी पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे जो है मजा नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है कि भैया इसको जो है ना सिलेंड्रिकल नंबर की भी जरूरत है। अब सिलेंड्रिकल नंबर क्या होता है पता है कि नहीं है? पता होगा तभी समझ पाएंगे, नहीं होगा तो ओम टॉक चैनल में सारे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में। चलो, अब पेशेंट ने बोला कि हमको एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा धुंधला जैसा लग रहा है, तो तब क्या करें? तो यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर नंबर का फॉर्मेट में बना के रखा हूँ। यहाँ पर सबसे बढ़िया फार्मूला है बच्चे और बूढ़ा। ठीक है, हमने क्या बात किया था सबसे शुरू में, बच्चे और बूढ़े अगर आते हैं तो प्लस नंबर से आपको नंबर देना है और अगर एडल्ट आते हैं तो माइनस में देना है। तो सिलेंड्रिकल में भी वैसा ही होता है, बच्चे या बूढ़े आएंगे ना तो आपको सिलेंड्रिकल भी प्लस से देना है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल आप प्लस में देंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आप प्लस यूज करते हैं ना, सिलेंड्रिकल नंबर जब भी आप यूज करते हैं तो 180 में आप देखना है। ठीक है, 180 मतलब ऐसा निशान रहता है इस टाइप का, प्लस नंबर में 180 आपको सीधा सीधा डाल देना है। उससे क्या होता है कि आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर भी मजा नहीं आ रहा है तो उसको रोटेट करना है, यानी कि पेशेंट को पूछना है और बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसपास ही रहता है 160, 170 या 10 इस टाइप के ही, इतने में ही आपका नंबर जो है आ जाएगा। और अगर एडल्ट है तो आपको पता है माइनस नंबर यूज करना है और माइनस के लिए अक्सर एक्सिस यूज होता है 90 का, ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे, समझ गए ना। प्लस नंबर अगर सिलेंड्रिकल आप यूज कर रहे हैं तो एक्सिस सीधा 180 डाल दीजिए और माइनस नंबर का सिलेंड्रिकल यूज कर रहे हैं तो 90 डाल दीजिए। ठीक है, अब हमने इस पेशेंट को दे दिया पावर, इस पेशेंट को मान लो हमने पावर दे दिया राइट आई में, ये स्फेरिकल नंबर है
और हमने इसको सिलेंडर दे दिया। सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे 0.25 से, इसके आगे जो है आपको पूछते जाना है कि ये साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये अगर सिलेंडर माइनस में लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया 90 आएगा तो 90 ही आएगा, ये थोड़ा सा रोटेट करके देखना है ना, आसपास के नंबरों को आपको चेक करना है, वो रोटेट करना है कि कहां पर आपको सही दिखाई दे रहा है, ये आप अपने पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप जो है एक्यूरेट नंबर निकाल सकते हैं बिना AR मशीन के। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की आपकी समस्या है, कोई डाउट हो रहा है नंबर निकालने में, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये जो मेथड है, अगर आप इसको पूरा समझ गए तो फिर आप जो है बिना किसी टेंशन के बेहतरीन नंबर निकाल सकते हैं। वेल फ्रेंड, ये जो जितना भी वीडियो मैंने बनाया है, अब इसका मतलब ये मत समझना कि नहीं ये बिल्कुल यही नंबर से निकलेगा या यही वाला पावर आएगा, ऐसा नहीं है। मैं बोल दिया कि कोई 20 साल की सुंदर लड़की आ गई तो उसको पावर 0.75 लगेगा और पावर नंबर का सिलेंडर का डाल देंगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं, ये फार्मूला है। आप समझ गए ना, पूरा सब कुछ समझा ही दिया हूँ। ये जो है बिना ग्लासेस के, जैसे पेशेंट आते हैं उसका टेस्ट करना है, विदाउट ग्लासेस उसका नोट कर लेना है क्या क्या विजन आया, उसके बाद ग्लासेस यूज करना है। आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। ओम टॉक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल में अभी कुछ समय से काफी चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि हम कुछ नए नए प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, ताकि हमारे बहुत सारे कस्टमर इसकी डिमांड कर रहे थे। तो अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट है तो वीडियो जरूर देखिए, लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।